इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। We want justice. LG साहब इंसाफ करो, 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 DG साहब कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। We want justice. कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। We want justice. 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 कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। We want इंसाफ करो, जस्टिस, जस्टिस, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जस्टिस, 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 इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। परे है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ। सर, हम आज यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट लिस्ट से हुए हैं, वो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। सर, हमारा एक ही मुद्दा और मकसद है, जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी 2013 में सर, उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने वहाँ पे 900 पोस्ट उस वक्त निकाले थे। उन 900 पोस्ट के लिए हमने फॉर्म भरा सर, जिसका एग्जाम हमने 2 बार दिया, लेकिन दोनों बार उसको कैंसिल किया गया क्योंकि उसमें कुछ धांधलियां पाई गई। उस वक्त उन्होंने वो लिस्ट कैंसिल किया उस वक्त। उसके बाद 2020 में हमने एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम। तीसरी बार हम रिटन और फिजिकल क्वालिफाई करके एग्जाम देते हैं, रिटन में बैठते हैं सर। जब 2020 में इन्होंने लिस्ट निकाला सर, तो कुछ वजूहात की बिना पर हमें उस लिस्ट से ड्रॉप आउट किया गया। कुछ धांधलियां हुई, कुछ करप्शन हुआ, और उस सिलसिले में हमने दो चार बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी ने हमारी गुहार नहीं सुनी, किसी ने हमारी पुकार नहीं सुनी। डीजी साहब के पास गए, जो फायर एंड इमरजेंसी के श्रीनिवासन साहब, उनके पास हम गए, लेकिन उन्होंने हमें मिलने का मौका नहीं दिया। फिर हमने अप्रोच किया कोर्ट को, क्योंकि आप भी जानते हैं जब भी नाइंसाफी होती है तो इंसाफ ढूंढने इंसान कोर्ट के पास जाता है। जब हम कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने वहां पे एक ऑर्डर निकाला कि भाई जो भी आपके पास वैकेंसी है, क्योंकि 900 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें से उन्होंने 600 लड़कों को वहां पे एडजस्ट किया, अभी भी 300 वैकेंसी उनके पास है। तो कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर निकाला कि आप जो ये 300 वैकेंसीज है इनको इंप्लीमेंट कीजिए, फिलअप कीजिए, ठीक है सर। तो कोर्ट ऑर्डर आया, कोर्ट ने उनको 2 महीने का टाइम दिया कि 2 महीने में भाई आप इन लड़कों को इन जगहों पे फिलअप कीजिए। लेकिन 2 महीने गुजरने के बावजूद आज 4था महीना चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट तस से मस नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मान रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट का आप ऑर्डर मानेंगे, किस जगह का आप ऑर्डर मानेंगे? हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको इंप्लीमेंट करो, इनको यहाँ पे। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड, फाइनल डिमांड यही है कि जो ऑर्डर हमें आया है, जो 2 महीने का आपको टाइम मिला है, 4 महीने हो गए, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए और जो भी वैकेंसीज है उनको फिलअप किया जाए विद इन 1 वीक। अगर 1 वीक के अंदर हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हर रोज हम तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आपके लाल चौक पे रोड पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी की वजह से हमारे हालात कैसे हैं। प्राइवेट सेक्टर तो कश्मीर में है ही नहीं। जब एलजी साहब ने इस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया तो उस वक्त यूथ के साथ एक वादा किया गया कि अब धांधलियां नहीं चलेगी, अब करप्शन नहीं चलेगा, अब रिलेटिव बेसिस पे नौकरियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन जब यूटी बनी तो पहला लिस्ट ये निकला, पहली रिक्रूटमेंट ये निकली, और इस रिक्रूटमेंट में भी रिश्वतखोरी चली, धांधलियां हुई और रिलेटिव बेसिस पे नौकरियां दी गई। अब हमारा यही मकसद है कि इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए और हम बेरोजगारों के साथ इंसाफ किया जाए सर। थैंक यू। और होता है इस पर कोई अपनी हर कोई डिपार्टमेंट, हर कोई महकमा क्यों चुप्पी साधा हुआ है? जैसे कि हमारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेट बहुत सारे हैं यहाँ पुराने, जैसे फॉर्मर मिनिस्टर्स है, वो भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हमें ये समझ भी नहीं आ रहा है इस स्कीम को लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। हम वो मजलूम है, कहते हैं ना तलवार की धार वही जानता है, जो मुर्गा उसे काटा जाता है, लेकिन हम वो मुर्गे हैं जिनको पीठ पीछे वार करके खोपड़ी काटी गई। यह सीधी सी बात है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे मैं इम्तियाज अली हूँ, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम 2013 से लेकर 2022 तक सफर करते आए हैं, ठीक है। तो अब गवर्नर साहब से, एलजी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आज फिर से और एक बार हम रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, तो हमारे इस मांग को पूरी की जाए, बस बाकी बस।